हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे पता है कि इसमें हम RWA का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है हर संडे के संडे उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस के मॉक को सॉल्व करेंगे जो कि हर संडे के संडे आता है। ठीक है, इसमें आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहाँ देखिए, इसमें आप जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। इसमें टोटल 15 मैथ के सवाल आते हैं। उसी सवाल को हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे और कोशिश रहेगा मेरा कि आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपको सारे 15 सवाल समझाते हुए बना दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो आपका दिल्ली पुलिस का है, ये साथ ही साथ ये देखिए बहुत सारे एग्जामों के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर एनटीपीसी का हो। इसी लेवल का आपका एग्जाम में क्वेश्चन, अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछता है तो लगभग यही लेवल रहेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से 15 क्वेश्चन को देखेंगे और जो आपका जीडी का भी एग्जाम हुआ है, हाल ही फिलहाल के क्वेश्चन को भी इसमें मतलब ऐड कर दिया जाता है। जो जो बढ़िया क्वेश्चन होता है उसमें ऐड किया जाता है कि ताकि आप क्वेश्चन का देखिए नया तरीका क्वेश्चन जितना बनेगा उतना आपके लिए आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ देखिए, देखिए 9 मार्च 2025 यानी कि जो आज ही के दिन आया है और इसमें आपको 1.5 घंटा का समय मिलता है एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें से आपको 15 सवाल मैथ के रहेंगे और 25 सवाल रीजनिंग के रहते हैं। इसी में आपको टाइम लगता है। बाकी के जो जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको याद है तो मारिए, नहीं तो आप मतलब बना नहीं सकते हैं। इसमें आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना देकर हो सकता है 40 में आपको 40 सॉल्व करना पड़े। ठीक है, पिछला जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ आप देखे होंगे। उसमें देखिए आपका इसका थोड़ा सा फिजिकल भी थोड़ा बढ़िया रहता है, तो फिजिकल का भी साथ ही साथ थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए और जो आपका मैथ और रीजनिंग पर अच्छा फोकस कीजिए। अगर आप देखिए एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका भी एग्जाम एसएससी के थ्रू ही होता है, दिल्ली पुलिस का भी। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन करे कि मान लीजिए 1 से 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर 9, 12, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योग हमें बताना है। समझिए, मान लीजिए जो संख्या है, देखिए 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, इन सबसे कट रहा है। और शेषफल के रूप में क्या पता चल रहा है कि 12 से जब हम कटा रहे हैं तो 9 शेषफल बच रहा है, 15 से कटा रहे हैं तो 12 शेषफल बच रहा है और 16 से कटाएंगे तो 13 शेषफल बच रहा है, 20 से जैसे ही कटा रहे संख्या को तो 17 शेषफल बच रहा है। देखिए इन सबका अंतर बराबर आएगा। अगर सबका हम अंतर देखते हैं तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, अंतर बराबर है। पहले हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले हमें देखिए 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास संख्या मौजूद है 12, 15, 16 और 20, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 इंटू का 4, 5 जो कि 20 हो जाएगा। 16 कटाने के लिए 4 है, एक 4 से गुना कर देंगे तो 16 हमारा कट जाएगा। 15 कटाने के लिए 5 है, एक 3 रहता है तो 15 भी कट जाएगा। और देखिए 12 कटाने के लिए 4 तिहाई 12 होता है। ये हमारा निकल कर आ गया एलसीएम, जो कि कितना आ गया, 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 तिया 240। देखिए 240 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 12 से भी कटेगी, 15 से भी, 16 से भी और 20 से भी, इन सबसे कट जाएगा 240। लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 240 से हम विभाजित कर लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। ठीक है, जो कि 4 9 हो जाएगा। 24 चौका कितना होता है, 96, तो यहाँ हो जाएगा 96, 960 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 3 ये कट जाएगा। अब एक 3 बचा है, 9 बचा है तो 9 उतार देंगे। 24 से कम 24 यानी कि 240 हो जाएगा। घटाएंगे तो 9, 9 में से 4 गया 5 और 1, 159 को अगर देखिए इन संख्याओं में से 159 को हटा देते हैं तो हमारे पास वैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 240 से कट जाएगी, यानी कि 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 16 से भी और 20 से भी। यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो गया क्या, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और इसमें से अगर हम 159 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा हमारे पास 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 9 हो जाएगा। 9840 ऐसी संख्या होगी जो कि 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। लेकिन हमें शेषफल के रूप में भी इसे बचाना है। देखिए अगर ऐसा शेषफल बचाना है तो जो इनका अंतर आ रहा है उस अंतर को भी इसमें से घटा देंगे तो वही हमारा शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9840 में से अगर हम 3 को घटाते हैं जो कि इनका अंतर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 9837 हो जाएगा ना। ये संख्या ऐसी प्राप्त हो जाएगी जिसे अगर हम 12 से कटाएंगे तो 9 शेषफल देगा, 15 से कटाएंगे तो 12 शेषफल देगा। ठीक है, उसी तरह तो हमें क्या बताना है, x के अंकों का योग। हमें x का मान पता चल गया 9837, तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 9, 8, 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27। अंकों को जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही है 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत सारा सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्लियर हो गया। अब ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन करें कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 PM बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहता है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले देखिए 8:15 से 8:30 यानी कि जब तक पुलिस को खबर दिया गया होगा तब तक चोर भाग कितना गया होगा? तो 60 के रफ्तार से 15 मिनट में, मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 60 करेंगे, यानी कि 15 किलोमीटर जो है चोर भाग चुका है। 15 किलोमीटर चोर भाग चुका है। देखिए, पुलिस की जीप और चोर की जीप सेम डायरेक्शन में होगी तभी जाकर पकड़ पाएगा। तो डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगा। अगर पुलिस की जीप का मान लीजिए चाल x है तो चोर का चाल कितना है 60। उस कवर कितना कितना करना है तो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है। और देखिए उसे पकड़ कितना देर में लेना है तो 8:30 बजे पता चल रहा है 9 बजे वो पकड़ लेना चाहता है। तो 9 बजे पकड़ना है यानी कि आधे घंटे में उसे पकड़ लेना चाहता है। आधे घंटा यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि x - 60 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 2 ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, 15 दूनी का 30 के बराबर हो जाएगा। तो पुलिस के जीप का चाल कितना हो जाएगा? 60 और 30 90 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा पुलिस के जीप का चाल हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है। इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? देखिए, जब हमारा सम संख्या होता है, मान लीजिए 15 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक मान लीजिए यहाँ है 15। ठीक है, पहले देखिए जो हमारा बीच वाला संख्या हो जाएगा वही हमारा औसत होता है। जब अंतर बराबर होता है, सम संख्या में सभी जगह अंतर बराबर होगा, तो जब अंतर हमारा बराबर होता है तो बीच वाली संख्या ही हमारे औसत निकल कर आ जाती है। तो इधर से 7 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये संख्या और ये जो 7 संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बीच वाला जो संख्या प्राप्त हो गया वही हमारा 64 प्राप्त हो गया जो कि औसत में दिया हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या अगर इससे छोटी जाएंगे तो सम संख्या में 7 दूनी का 14 का कमी करना पड़ेगा, यानी कि ये संख्या निकल कर आ जाएगा 50, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या की ओर जाएंगे तो 7 दूनी का 14 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 64 में 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78। तो 78 जो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे दोनों के अंतर हमें बताना है, तो 78 में से 50 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा अंतर के रूप में 78 में से 50 जाएगा तो 28 बचेगा। 28 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बीच वाला ही संख्या औसत होता है। इसमें अगर आप एवरेज के नियम को समझे होंगे, रूल को, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन करें कि यदि एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो उसी पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितने % की हानि होगी? देखिए, 1560 में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि किसके बराबर है? 130% के बराबर है। देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो 100 में हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 960 में बेचेंगे तो क्या होगा? तो क्या करेंगे, तो 130 बटे में 1560 गुना का 960 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। करेंगे तो 0 से ये 0 कटेगा, 13 से इसको कटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी का 26 हो जाएगा। 12 से इसको कटेंगे तो 12 8 96, यानी कि 80% आ रहा है। देखिए, 80% का मतलब क्या हो गया? 130% का मतलब है कि 30% का लाभ हो रहा है, तो 80% का मतलब है कि 20% का जो है लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि ए और बी के पास कुल 4655 रुपया है। यदि ए के पास मौजूद राशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद राशि के 2/5 भाग के बराबर है तो बी के पास मौजूद राशि कितनी है? समझिए, ए के पास जितना राशि है उसका 4/15 भाग, ठीक है, बी के पास जितनी राशि है उसके 2/5 भाग के बराबर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो 5 से इसको कटाएंगे तो 3 और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 गुना हो जाएगा 3b के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया? तो 3:2 निकल कर आ गया। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन करें कि बी के पास मौजूदा राशि कितनी है, तो बी के पास कितना रुपया है? तो 2 रुपया। टोटल रुपया कितना हो गया? तो 3 और 2 5। इसी 5 का वैल्यू किसके बराबर दिया है? तो 4655 के बराबर दिया है। ठीक है, 5 इसको कटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, 1 5 5 3 15 5 एकम 5 931 दूनी 1862, यानी कि 1862 रुपया जो है बी के पास मौजूदा राशि है। 1862 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन करें कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन बताना है। तो देखिए, अर्धगोला का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना होता है? 3πr² होता है। इसी का मान किसके बराबर दिया है? तो 16,632 रुपये के बराबर दिया है। ठीक है, तो 3 इंटू पाई की जगह रखना है हमें 22/7 को, और r² यानी कि पहले r का मान निकालना पड़ेगा। बराबर किसके है? तो 16,632 के बराबर। देखिए, ये जरूर कटेगा।
22 से कटेंगे तो 22 7 154 होता है, ठीक है। 12 3 22 5 110, 13 2 22 6 132, 756 से कट गया। 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 252 से कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर बचा हमारे पास 7, ये गुना हो जाएगा इंटू 252 को 7 से तोड़िए, तो 7 से इसको कटेंगे तो किससे कटेगा, तो इस 252 का क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू का हम लिख सकते हैं 7 इंटू का 7 3 21 है, 7 3 21 है, 7 6 42, 7 इंटू 36 देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो 252 के बराबर आएगा। थोड़ा हम तोड़ने के लिए निकलिए, तो ऐसे आर का मान देखिए क्या हो जाएगा, 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 36 का रूट ओवर कितना होता है 6, यानी कि आर बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 42। हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसका आयतन, अर्धगोला का आयतन कितना होता है। तो अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो बस फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे, तो 2/3 पाई की जगह 22/7 रखेंगे, ठीक है, 22/7, और आर क्यूब की जगह 42 गुने 42 गुने 42 कर देंगे, ठीक है, 42 गुने 42 और एक और 42, ठीक है, 3 ठो 42 हो जाएगा। 7 3 21, 21 दूनी का 42 कट गया हमारे पास। अब हमारे पास देखिए बचा कितना, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, और यहाँ 11 में से 2 निकाल दिया तो यहाँ 11 बचेगा। और 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 42 का स्क्वायर हम निकालना आपको सिखा देते हैं। तो कितना होता है, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 1764 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 दूनी का 4, 2 चौके 8 दूनी का 16, 4 चौके 16 और 1 17, 1764 होता है 42 का स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे और हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। गुना कीजिए, गुना करना हम आपको सिखाते हैं। 8 में पहले 1764 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा, हाथ में लगेगा हमारे पास 3, 8 छक 48 और 3 51 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 5, 18 8 7 56, 56 और 5 कितना होता है, 56 और 5 61 होता है, तो हाथ में लगेगा 6, 8 और 6 14 हो जाएगा, यानी कि 14112 में अब हमें 11 से गुना करना है। 11 से गुना कीजिए तो पहले इकाई अंक को लिख लेंगे, अगले के साथ जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर अगले के साथ जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 1 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 बचेगा, यानी कि यहाँ हमारे पास बचेगा कितना, 115 232, सॉरी यहाँ 155 232 बचेगा, 4 और 1 5 155। देखिए 155 और 232 किस ऑप्शन में है, तो 155 232 एक ही ऑप्शन में है, तो इसको केवल गुना करना था और आपका आंसर जो है निकल कर आ जाता। इसको आप गुना कीजिएगा, हम आपसे 11 का मल्टीपल भी बता दिए कैसे चेक करना है, यहाँ से गुना करना, आप 42 का स्क्वायर भी निकालना सीख गए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन था बस, और कुछ था नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन करें, गेहूं की कीमत में 15% की कमी से एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 केजी गेहूं अधिक मिलता है, तो गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत बताना है। देखिए पहले गेहूं का कीमत कितना था, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, ठीक है, 15/100, यानी कि 5 से इसको कटेंगे तो 3 और 5 से इसको कटेंगे तो 20। पहले 20 रुपये गेहूं का कीमत था तो उसमें 3 रुपये की कमी है, यानी कि गेहूं का कीमत पहले 20 रुपये था तो अब 17 रुपया हो गया। तो अब सामान कितना मिलेगा, तो पहले 17 केजी गेहूं मिलता था तो अब 20 केजी गेहूं मिलेगा, लेकिन कितना बढ़ गया गेहूं, तो 3 केजी, लेकिन क्वेश्चन कर रहे नहीं 6 केजी गेहूं बढ़ गया। तो अब गेहूं कितना खरीद पा रही है, तो 3 का मान जब 6 के बराबर है तो 20 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 40 केजी, यही उसका घटी हुई कीमत हो जाएगा। यानी कि पहले अगर उसने जितना गेहूं खरीदती थी अब वो 40 केजी गेहूं खरीद रही है, ठीक है। 2720 रुपये में वो कितना केजी गेहूं खरीद रही है, 40 केजी, तो 1 केजी गेहूं का कीमत कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 6 24, इसको कटेंगे तो 4 6 24, 4 8 32, 68 रुपये प्रति केजी जो हो जाएगा वो गेहूं का घटा हुआ कीमत हो जाएगा, 68 रुपये केजी। अगर यहीं बढ़ा हुआ कीमत पूछता तो यहाँ से हम 17 का मान निकालते और 2720 में से भाग देते तो हमारा बढ़ा हुआ जो हमारा पहले का कीमत था वो था, अभी घटा हुआ कीमत क्या है, 68 रुपये प्रति केजी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले 109 है तो 109 कर देंगे, और माइनस का क्या है, माइनस में देखिए यहाँ 121 है 121 कर देंगे, और भागा में देखिए पहले ऑफ का क्रिया हो जाएगा तो 11 11 121 हो जाएगा तो यहाँ 121 कर देंगे। फिर माइनस में देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का 4 कर देंगे, ठीक है। और फिर माइनस में देखिए क्या है, तो 8 में से 1 गया 7, और 7 में से देखिए 3 माइनस का 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 7 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ प्लस कर देंगे। अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 125 है तो 125 लिख लीजिए, ठीक है। फिर माइनस का कितना है, तो माइनस माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, यानी कि गुना का 0 हो जाएगा। फिर भागा में जो भी है, यानी कि इस वाले पार्ट में अब कुछ भी होगा, जब देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया तो 0 में कुछ भी से भाग देंगे तो इस टोटल का मान 0 हो गया। अब इस
इतना दूर हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ ही जीरो आ गया और यहाँ भागा का साइन है तो यहाँ कुछ भी मान आएगा तो यहाँ इसका आंसर जीरो ही निकल कर आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाले पार्ट को केवल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कट जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, 4 4 8, 8 और 1 9, 109 में से हमें घटाना है 9 को। अब बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 125 केवल बचेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट का तो टोटल मान जीरो आ गया। तो 109 में से 9 गएगा तो 100 बचेगा और नीचे में हो जाएगा 125। 25 से इसको कटाएंगे तो 4 और 25 से इसको कटाएंगे तो 5, 4/5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं इसी टाइप में जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 4/5 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बोर्ड मैथ्स में दिमाग भी लगाना है, तभी जाकर आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 60 और 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए एलसीएम दिया है कितना 60 और एचसीएफ दिया है कितना 3 है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या में कॉमन होता है, यानी कि 3 और संख्या में ए और बी से गुना करेंगे तो ये बराबर किसके आ रहा है, तो 3ab बराबर आ जाएगा एलसीएम के यानी कि 60 के। और दोनों संख्या मान लीजिए एक संख्या है 3a और दूसरी संख्या है 3b, इसका अंतर दिया है कितना, इसका अंतर दिया है हमारे पास, इसका अंतर दिया है 3 के बराबर, इसका अंतर संख्या का अंतर है 3 के बराबर, यानी कि यहाँ से a माइनस का b बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, तो 3 से इसको कटा देंगे तो 1 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से ab बराबर निकल कर आ गया हमारे पास, ab बराबर निकल कर आ गया 20। अब संख्या रखिए, मान लीजिए a का मान रखते हैं 5 और b का मान रखते हैं 4, तो दोनों का अंतर भी 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों का गुणनफल भी यानी कि 5 × का 4 करेंगे तो ये भी 20 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 20 के बराबर आ जाएगा। तो हमें संख्या पता चल गया, यानी कि 3a संख्या एक संख्या कितना हो जाएगा, तो 3a एक जगह 5 यानी कि 5 3 15 हो जाएगा, और दूसरी संख्या का कितना हो जाएगा 3b यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 निकल कर आ जाएगा, यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 5% मत अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को 2200 वोट और पराजित उम्मीदवार को 1600 वोट मिले। पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पहले समझिए, टोटल वोट पड़ा कितना, 22 और 16 38, यानी कि 3800 वोट पड़ा, लेकिन क्वेश्चन में करे कि 5% अमान्य हो गया, यानी कि 3800 वोट जो है 95% के बराबर है। तो पहले टोटल वोट निकाल देते हैं 100% का मान, 95 चूंकि होता है 380, यानी कि टोटल वोट निकल कर आ गया 4000। ठीक है, 4000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600, देखिए पराजित उम्मीदवार को कितना वोट मिला है 1600, 1600 वोट जो है 4000 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन में कह रहा है 4000 का कितना परसेंट है, यानी कि 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 40%, यानी कि पराजित उम्मीदवार को टोटल वोट का 40% वोट प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करें कि ये जो संख्या है 9 से विभाजित है, 2x का मान बताना है। संख्या क्या है, पहले 6 है, 8 है, 7 है, उसके बाद x है, 2 है, 9 है। ये संख्या जो है 9 से विभाजित है। 9 से विभाजितता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहले जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसे काट दीजिए, तो 9 ये कट जाएगा, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 6 14, 14 में ऐसे क्या जोड़े कि हमारा 9 से कट जाए, तो कहिए 14 में ऐसे 4 जोड़ दीजिए तो 9 से कट जाएगा, तो 14 4 18 हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 4। तो हमसे 2x का मान पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे 2 × का 4, 4 दूनी का 8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाख के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर की से साधारण ब्याज क्या होगा। 2 लाख यानी कि 2 पर 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पर ब्याज टाइम कितना है 3 और रेट कितना है 8%। अब बटे में 100, यही एसआई का फॉर्मूला होता है, यानी कि साधारण ब्याज का क्या होता है, तो मूलधन ठीक है गुना समय और गुना दर और बटे में 100। ठीक है, बटे में 100। अब कटा दीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 3 के 24, 24 थी 48, 48 पर कितना जीरो 3 जीरो, यानी कि 48,000 रुपया जो हो जाएगा उसका ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। साधारण ब्याज 48,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए 2 वर्ष के बीच में सीआई और एसआई के बीच के फॉर्मूला होता है, अंतर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है PR²/100²। इस फॉर्मूला को आप याद में रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 144 के बराबर, पी का मान निकालना है, मूलधन निकालना है, रेट कितना है 8% का रेट है, तो 8 × 8, अब बटे में 100 × का 100 कर देंगे। अब कटाइए, 8 इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है कम का 8, 8 ही 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 4
4 से इसको कटेंगे तो 2 और 4 से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा। 2 से इसको घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 25 9 यहाँ कितना होता है 225, तो मूलधन के बराबर कितना हो जाएगा 25 9 यहाँ 225 और ये जो 2 जीरो है 2 जीरो बैठा देंगे 22,500 रुपये जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 15 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी में 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया, समझिए। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने काम को कंप्लीट किया 10 दिन में, बी ने काम को कंप्लीट किया 15 दिन में और सी ने काम को कंप्लीट किया 12 दिन में। 10 15 12 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो होता है हमारे पास 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। 10 चौके 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। पहले ए ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, उसके बाद बी ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, 5 दिन तक काम किया, यानी कि टोटल 6 5 30 काम ए ने किया और 4 5 20 काम बी ने किया। तो 30 और 20 कितना हो गया 50 काम दोनों मिलकर कर दिए। ये दोनों मिलकर जो है 50 काम कर दिए। ठीक है, अब देखिए 50 काम कर दिए हैं, टोटल काम कितना था 60, उसमें से 50 काम इन दोनों ने कर दिया, तो काम बचा कितना अब हमारे पास 10। हमसे पूछा शेष काम, यानी कि शेष काम कितना बचा है 10। 10 काम को कौन करेगा, तो सी करेगा। तो सी जो है इस 10 काम को किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 5 के एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, 2 दिन में काम को जो है समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि 10% की क्रमागत 3 छूट किस एकल छूट के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन करें कि 10% का क्रमागत 3 छूट है, 10%, 10% और 10%। तो पहले 2 छूट के फॉर्मूला से बनाते हैं, तो 10 और 10 पर सक्सेसिव लगाएंगे। तो क्या करेंगे 10 अब प्लस का 10 अब माइनस का 10 इंटू का 10 अब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा। 10 और 10 20 और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 में से 1 गया, कितना बचा 19%। अब 19% और 10% पर सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या करेंगे 19 अब प्लस का 10 अब माइनस का 19 अब गुना का 10 अब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कटा देंगे, 19 और 10 को जोड़ेंगे तो 29 अब माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी 19 और 10 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब माइनस का देखिए यहाँ 19 में 10 से भाग देंगे तो 1.9 हो जाएगा। घटाइए 19 में से 1 जाता तो 28 बता, पॉइंट और 9 और जाएगा तो 27.1 बचेगा। 27.1% जो हो जाएगा 10% पर 3 एकल छूट के बराबर हो जाएगा। 27.1% यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ हम आपको बताए हैं, देखिए 15 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 15 का 15 करेक्ट है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अभी तक लगभग 2000 लोग इस मॉक को दे चुके हैं जब तक हम इस मॉक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। कोई और भी मॉक सॉल्व करना होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करा दें। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।